टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जाने वाली आबदोज के लापता होने के बाद पूरी दुनिया की नजरें इसी तरफ लगी हुई हैं। दुनिया भर के तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को तलाश करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अमेरिका और कनाडा की बहरिया ने अपने तमाम वसाइल इन 5 अफराद को ढूंढने में लगा दिए हैं जो इस वक्त उस आबदोज में मौजूद हैं। और तो और अब फ्रांस भी मैदान अमल में आ गया है। इस वक्त टाइटन आबदोज का सही ठिकाना और जहाज पर मौजूद 5 अफराद की हालत नामालूम है। ये ख्याल किया जा रहा है कि जहाज में चंद ही घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। आबदोज पर सवार 5 अफराद के लिए ऑक्सीजन खत्म होना ही वाहिद खतरा नहीं, हो सकता है उसकी बिजली बंद हो गई हो। बिजली के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जा रहा था। माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीजन ना होने की वजह से इंसान 5 मिनट में बेहोश हो जाता है। मजमूई तौर पर 10 मिनट में इंसान की मौत हो सकती है। अगर हाइपरकैप्निया की हालत पैदा हुई तो आबदोज के अंदर मौजूद लोग अपनी मदद के लिए बेयारो मददगार रहेंगे। टाइटन आबदोज के 5 लापता अफराद को तलाश करने के लिए रिमोट से चलने वाले रोबोट्स भी मैदान में आ गए हैं, जो 4000 मीटर की गहराई की तलाश तक का काम आसानी से कर सकते हैं। ये ताकतवर कैमरों से लेस हैं और उस गहराई तक पहुंच सकते हैं जहां पर जदीद आबदोजें और नेवी के बड़े जहाजों और आबदोजों के लिए पहुंचना भी मुमकिन नहीं होता। इन रोबोट्स को 1980 की दहाई से जेरे समंदर तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन हालात में इंसानी हकूक की तंजीमें इस तरफ भी तवज्जो दिला रही हैं कि दूसरी तरफ एक बदकिस्मत कश्ती थी जिसमें 700 अफराद सवार थे। ये इटली जा रही थी जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को निचले हिस्से में रखा गया था। कश्ती के ऊपरी हिस्से के मुसाफिरों के बचने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। 5 रोज तक कश्ती समंदर में भटकती रही, फिर इसका इंजन खराब हो गया। ये यूनान के साहिल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थी। टाइटन आबदोज अमरीकी साहिल से 400 मील और कैनेडियन साहिल से 900 मील दूर है। इसके बावजूद इसको रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक कश्ती जो साहिल से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर थी, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। कश्ती के डेटा से भी अब ये बात सामने आ चुकी है कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने कश्ती को बचाने की किसी भी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। जिंदा बच जाने वालों का कहना है कि लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डुबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बचाने के बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड ने बचने वालों को मुंह बंद रखने के लिए तशद्दुद का भी निशाना बनाया। यूनान का कहना है कि उन्होंने कश्ती को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। बीबीसी ने इस दावे को गलत साबित किया। बीबीसी के मुताबिक मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही, लेकिन किसी ने उस कश्ती को बचाने की किसी भी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। इंसानी हकूक की तंजीमों ने यूनान कश्ती हादसे के मुकाबले में आबदोज लापता होने के वाक़े को ज्यादा मीडिया कवरेज देने की मुजम्मत की है। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप का कहना है कि कश्ती हादसा और लापता आबदोज वाक़े में हैरत अंगेज और खौफनाक तज़ाद है। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोज अमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। इसी तरह पनाह गुज़ीरों की इमदाद करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमें भी इस मौजू पर सिरापा एहतजाज हैं। बरतानवी NGO चूज लव की सरबराह ने भी इन दोनों वाकयात की मीडिया कवरेज और हुकूमतों के रद्द अमल में तुजाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कहने का मतलब ये नहीं कि आबदोज में सवार लोगों की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश नहीं की जानी चाहिए, बल्कि मकसद इस बात का इदराक दिलाना है कि तमाम इंसानी जानों को बराबर की अहमियत दी जानी चाहिए। इंसानियत का तकाजा ये था कि कश्ती में सवार मुहाजिरीन को डूबने ना दिया जाता, उनकी बर वक्त मदद की जाती। अब ये सानहा रूनुमा हो गया तो इसके जिम्मेदारों को सख्त तरीन सजा भी दी जानी चाहिए। इंसानी स्मगलर से लेकर कुताही बरतने वाले कोस्ट गार्ड तक सबको कटहरे में लाया जाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इंसानी जान इस बेहिसी की नजर ना हो जाए। अपने मेजबान यासिर शामी को डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।